एनर्जीज, पॉजिटिव, सकारात्मकता, चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ है नेक्स्ट 48 आवर्स की। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या है होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर लें एंड कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव ज़रूर लिखें। नेक्स्ट 48 आवर्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट 48 आवर्स की ऊर्जा क्या है रिलेशनशिप को लेकर। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स की ऊर्जा क्या है। किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप मेरे टैरो कार्ड रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। कोई भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है। अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरी रीडिंग को देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। बहुत लंबे टाइम से मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से एनर्जीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, करंट एनर्जीज़ आ रही है आपके पार्टनर की। 4 ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है एंड एस ऑफ कप्स, दोनों ही एनर्जीज़ आ रही हैं। 2 ऑफ वैंड्स, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में दिख रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जीज तो एस ऑफ कप्स में आ रही है, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर इस वक्त, ट्रूली बोलूँ तो ये पर्सन जो भी दिख रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन आपसे लव तो करते हैं लेकिन इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो इन्हें इंगेज करके रख रही है, ठीक है। ये बिल्कुल ट्रूली एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज आ रहा है, क्लियर मैसेज है। मतलब एक इंसान, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, चाहे उनका कोई भी आपके साथ कनेक्शन हो, कोई भी रिश्ता हो, मैरिड हो, लव हो, कोई भी हो, है ना, डिफरेंट साइड हो, मैरिड, कोई भी, लेकिन आप देख रहे हो कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, इमोशंस हैं और ये आपसे प्यार भी करते हैं। कप्स में एनर्जीज़ है ना, अगर कप्स में नहीं होती एनर्जीज़ तो मैं नहीं मानती, बट कप्स में एनर्जीज़ है तो सामने से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये लव करते हैं आपसे, ठीक है। लेकिन एंड 2 ऑफ वैंड्स, आपके साथ इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी भी एनर्जीज आ रही है, 2 ऑफ वैंड्स में जा रही है आपकी एनर्जीज, जो कि स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, या आपको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो कुछ टाइम पास जैसा कर रहे हैं, ऐसा होता ना, मतलब सबके लिए तो नहीं बोलूँगी मैं क्योंकि सबके लिए एक बात होती भी नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा फील होता है कि जैसे इनकी मर्जी आई तो बोल लिए, नहीं मर्जी आई तो नहीं बोले, यू नो, एक आपको एक ऐसी फीलिंग्स हो रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ। मैं 2 कार्ड और ले लेती हूँ, थोड़ा क्लियर कर लेती हूँ, डिफाइन कर लेती हूँ इस एनर्जीज़ को। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पेंटिकल्स, मतलब आप, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हो, रिश्ता रखना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो इनके और आपके रिलेशनशिप को, और इनके और आपके रिश्ते को ठीक करना चाहते हो और इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हो आप, क्योंकि मैं 2 ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ से देख रही हूँ और 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी गुड फीलिंग्स हैं और आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते हो, लेकिन ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, मैं ऐसा देख रही हूँ। नीचे पार्टनर की तरफ से कार्ड आ गया है क्वीन ऑफ वैंड्स का। अच्छा, तो भाई ये क्वीन ऑफ वैंड्स के कार्ड को भी डिफाइन करना पड़ेगा। यूनिवर्स, ये क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है? क्या पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है? क्या कोई थर्ड पार्टी है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या कोई थर्ड पर्सन है? क्या कोई थर्ड पार्टी है? क्या कोई थर्ड पार्टी है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या कोई थर्ड पार्टी है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या कोई थर्ड पार्टी है? क्योंकि आपके पार्टनर आपके ओहो,
यस डेफिनेटली, अभी बताती हूँ मैं सारी चीज़ों को। देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स तो आपकी तरफ से आ रहा है ये कार्ड, ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का। तो देखो मैं आपको इस कार्ड को पास से दिखा रही हूँ, ये है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड ना आपकी एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर आपकी एनर्जीज है तो आप समझ भी जाओगे कि आपकी एनर्जीज है कि नहीं है। देखो ये कार्ड ये कह रहा है कि आप अपने जो भी पार्टनर हैं, चाहे ये शादीशुदा हो आप या जो भी है ना, इस पर्सन के साथ आप अपने रिश्ते को बैलेंस में करना चाहते हो, ठीक है, और आप इनको बहुत प्यार करते हो और इस व्यक्ति के साथ आप अपने मतलब इस व्यक्ति के साथ आप बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखते हो, रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर और फ्यूचर को लेकर। आप करेंटली इस पर्सन को अपना बनाना चाहते हो, है ना। ये पर्सन आपके साथ रहे या ये पर्सन ऑलवेज आपका बन के रहे, आप ये चाहते हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत लंबे टाइम से हो सकते हो या फिर आप इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, लेकिन ये पर्सन आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। मतलब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ही आपको रिस्पॉन्स देते हैं। और अभी तो कुछ ऐसा चल रहा है कि आप थक जा रहे हो, इनसे बात करते करते आप थक जा रहे हो, और लेकिन ये व्यक्ति या ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपसे दूरियां बना रहे हैं, ठीक है। क्लियर आंसर भी आपको नहीं दे रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर करके दिखा रहे हैं। बट आप अभी भी आज भी आप ये चाहते हो कि 2 ऑफ पेंटिकल्स में कि इनके साथ आपका रिश्ता जो है वो बैलेंस में आ जाए या चीज़ें ठीक हो जाए। अब यहाँ पर 2 कार्ड मैंने आपके पार्टनर की तरफ से निकाले हैं, इनको देखो। अब ये 2 कार्ड, यहाँ पर एक कार्ड है क्वीन ऑफ वेंट्स का जो पहले आया था एंड द मून का कार्ड है। देखो आपके दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन ज़्यादातर में चल रहा होगा, या फिर आपके पार्टनर कांटेक्ट में होकर भी आपको नो कांटेक्ट फील करा रहे होंगे, क्योंकि ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है कि पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट में है, लेकिन कांटेक्ट में होकर भी आपके पार्टनर आपको फील करा रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन जैसा फील करा रहे हैं। जैसे कि कांटेक्ट मतलब लाइक व्हाट्सएप पर आप ओपन हैं, मतलब लाइक सोशल मीडिया पर आप ओपन है, कहीं पर ओपन है, कहीं पर हो सकता है ब्लॉक किया हो, सामने हो सकता हो आपके, हो सकता है कि ये पर्सन आपके घर में रहते हो या ये पर्सन आपके आसपास के एरिया में रहते हो या ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं। लेकिन ये पर्सन अपनी मर्जी के मालिक हैं जिस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही है वो द मून में भी आ रही है, लग रहा है कि परेशान भी है, ठीक है। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन दिख रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, जिससे क्या हो रहा है कि ये जिस तरीके से आपको मतलब जिस तरीके से आपको अहमियत देनी चाहिए, जिस तरीके से आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए वैसे नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में दिख रही है या जो थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है वो इन्हें लगातार अपने से इंगेज करके रखता है। बार बार वो मैसेज करना या बार बार उसका इनको कांटेक्ट करना, कॉल करना, या इनको मतलब बहुत ज़्यादा इस तरीके से फील कराना, इस तरीके से दिखाना, या फिर ये भी हो सकता है कि जो थर्ड पर्सन है वो बार बार झगड़ा हो रहा हो उसके साथ इनका, या उसका कंट्रोल बहुत हो, तो ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। तो करंटली एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि आपके पार्टनर अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप तो चीज़ें ठीक करना चाहते हो, आप तो बैलेंस करना चाहते हो, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में आप हो, और आपको ऑलवेज़ ये लगता है कि भाई मैं तो चाहती हूँ या मैं तो चाहता हूँ कि रिश्ता ठीक हो, वो मुझसे बात करे, अपने दिल की बात कहे, एटलीस्ट अगर कोई प्रॉब्लम्स है थर्ड पार्टी की है या कोई भी चीज़ है तो मुझसे कहे, मुझे बताए। या मतलब कहीं ना कहीं आप इस वक्त बहुत ज़्यादा बैलेंस की एनर्जीज़ में तो आप नो डाउट कि आप हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी वाली एनर्जीज़ में दिख रहे हो। कप्स की एनर्जीज़ है ना जो परेशानी वाली एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है आपकी तरफ से कि आप बहुत ज़्यादा अंदर से फ्रस्ट्रेट हो, बहुत ज़्यादा तनाव में हो, या बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ को लेकर सोच रहे हो कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि इस पर्सन के साथ एक लंबे टाइम तक आप रिलेशनशिप में रहे हो, लेकिन जब बात शादी की आई, जब बात फ्यूचर की आई, या जब बात कहीं ना कहीं अब वो आपके साथ ऐसा वेव नहीं करते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो गया है। तो पार्टनर
का जो बिहेवियर चेंज हो गया है, जो आपसे जुड़कर भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपसे दूर दूर से भाग रहे हैं, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब क्यों ये ऐसा कर रहे हैं कि रिलेशनशिप रखने के बाद इतने टाइम के बाद आज इस तरीके से दूरियां सी बना रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो यहाँ पर दिख रही है ना, वो सिचुएशन यहाँ पर इसलिए दिख रही है क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस बनाए हुए हैं। थर्ड पार्टी की वजह से, उसके कंट्रोल की वजह से, उसकी जो क्लेवरनेस की एनर्जीज़ की वजह से, या उस पर्सन की कुछ भी क्रियाओं की वजह से, नेगेटिव क्रियाओं की वजह से ये पर्सन ने आपसे नो कांटेक्ट किया है या फिर आपसे दूरियां सी बनाई है। तो ये स्थिति यहाँ पर आ रही है। तो कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप इस रीडिंग को? क्या वाकई में ऐसी सिचुएशन हो रही है कि आप लगातार उन्हें कॉल मैसेज कर रहे हो या लगातार आप बात करने की कोशिश कर रहे हो बट वो नो रिस्पॉन्स? तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए आपकी कुछ एनर्जीज़ को और भी चेक करते हैं, आपकी खुद की एनर्जीज़ को और भी चेक करते हैं, क्योंकि पार्टनर यहाँ पर द मून का कार्ड है ना, तो यहाँ पर पार्टनर आपके परेशान भी दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि इस पार्टनर की लाइफ में कुछ इश्यूज़ हों, कुछ प्रॉब्लम्स हों इन पर्सन की लाइफ में, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि पार्टनर की लाइफ में कुछ इश्यूज़ हों, कुछ प्रॉब्लम्स हों, या कोई ना कोई ऐसी स्थिति हो इस पर्सन की लाइफ में जिससे ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। इनकी लाइफ में किसी तरीके की करियर को लेकर या फाइनेंस को लेकर ही कुछ परेशानियां हो। एंड देखो ज़्यादातर में तो मुझे लग रहा है दो चीज़ें ज़्यादातर दिख रही हैं मोस्टली। पहली चीज़ तो ये कि कोई थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, या वो उन्हें बार बार कॉल मैसेज के से भी उनको बांध के रखती है, ये रखता है, को भी हो सकता है मेल फीमेल। इन्हें बहुत ज़्यादा केयर करके दिखाना, मतलब बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील कराना। सेकेंडली यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है क्योंकि जो भी थर्ड पर्सन है बहुत क्लेवर है, देखो बहुत क्लेवरिंग एनर्जीज आ रही है। मतलब मैं आपको बिलीव नहीं होगा कि मैं जिस तरीके से एनर्जीज़ को देख रही हूँ ना, उसमें मुझे यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है कि जो भी थर्ड पर्सन है ना बहुत ज़्यादा क्लेवर वाली एनर्जीज़ में आ जा रहा है। एंड द मून का कार्ड है यहाँ पर। द मून का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये दोनों में से कोई भी एनर्जीज़ हो सकती है इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में। लेकिन हाँ, द मून का कार्ड उनकी परेशानी को बता रहा है। टू ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता रहा है कि आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, ठीक है। चलिए आपकी एनर्जीज़ को चेक करते हैं कि आपकी खुद की एनर्जीज़ क्या है। उससे पहले मैं आपके पार्टनर की राशियाँ बता देती हूँ। वृषभ है, कुंभ है, लिब्रा है, टॉरस जेमिनी राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, पाइसेस एंड कैंसर एंड सिंह राशि भी आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द मून का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मून है ना, तो मून बहुत सैड भी हो सकते हैं। एंड ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इस वक्त किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति में, थोड़ा कन्फ्यूज़न की स्थिति में भी है। देखो एक बात तो मैं आपको बताऊंगी कि जिस तरीके से मैं आपके भी कार्ड लूँगी, जिस तरीके से मेरे को एनर्जीज दिख रही है, ये पर्सन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे लव नहीं करते हैं या इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार नहीं है। लेकिन आप लोग के बीच में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रहा है, क्योंकि कार्ड है यहाँ पर। अगर कार्ड नहीं होता तो मैं ये बात नहीं कहती, क्योंकि यहाँ पर कार्ड दिया है मैं एंजल ने, तो कार्ड दिया है तो कहीं ना कहीं कुछ तो चीज़ होगी। तो कार्ड की वजह से जो सिचुएशन दिख रही है उसकी वजह से मुझे यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि क्वीन ऑफ वैंड्स है कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, या आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आपके पार्टनर और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है ना। और ये पर्सन के साथ आपका, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता तो था, पहले से भी बातचीत होती थी या एक नॉर्मल रिलेशनशिप था बढ़िया, लेकिन चीज़ें जो है ना वो इस पर्सन के आने से ख़राब हो गई हैं। तो एक हो सकता है कि जिस तरीके से दिख रहा है वाकई में कुछ फंसाव हो, क्योंकि ये पार्टनर खुश तो नहीं दिख रहे हैं इतना ज़्यादा, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा उन्हें आपके पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा अहमियत देने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो आपके पार्टनर का बहुत फेथफुल है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड टू ऑफ वैंड्स यहाँ पर ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को जोड़ना चाहते हैं। तो ये राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं और कुछ अल्फ़ाबेट बता देती हूँ। इसमें ए आ रहा है,
जी है, बी है, एम है, टी है, एल है, वाई है, एक्स है, के है, आर है एंड यू है, ई है एंड एफ है। तो ये अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। अब ये अल्फ़ाबेट आपके पार्टनर के हो सकते हैं, लेकिन हाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन में वाकई में अगर ये जिस तरीके से मैं देख रही हूँ हैं, तो उसकी बेस पर मैं आपको बोलूँगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगा, इस बेस पर मैं आपको इसकी एनर्जीज़ को चेक करके बताती हूँ। चलिए आपकी एनर्जीज़ को देख लेती हूँ। एंड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। और बता दूं मैं आपको कि मुझे टैरो कार्ड रीडिंग में काफ़ी 12 साल से एक्सपीरियंस है और 6 साल हो गए हैं मुझे यूट्यूब पर। 6 साल से मैं यूट्यूब पर अपने वीडियोस डाल रही हूँ और लगातार प्रेडिक्शन भी कर रही हूँ। अगर आप भी मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650 पर। चलिए वेंट्स की एनर्जीज़ है यहाँ पर 6 ऑफ वेंट्स और 9 ऑफ वेंट्स और 10 ऑफ वेंट्स। नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज़ को चेक करेंगे आपकी एनर्जीज़ के साथ। अच्छा एक चीज़ और भी दिख रही है, कल रात आपके पार्टनर ने आपसे बात करने की कोशिश की थी। ये किसकी एनर्जीज़ है? जिस तरीके से कार्ड दिख रहे हैं ना, यस्टरडे नाइट की एनर्जीज़ आ रही है कि यस्टरडे नाइट कल आपके पार्टनर ने या तो इस पर्सन ने हो सकता है कोई मैसेज टाइप किया हो लेकिन उस मैसेज को सेंड नहीं किया हो, या ब्लॉक किया हो आपको तो अनब्लॉक करके देखा हो, आपका लास्ट सीन या कोई फ़ोटोज़ वगैरह आपकी चेक की हो, या फिर ये पर्सन ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि देखो जिस तरीके से एनर्जीज़ आ रही है कांटेक्ट करने की कोशिश तो की थी बट कांटेक्ट किया नहीं, ये चीज़ दिख रही है आपके पार्टनर की कि कांटेक्ट करने की कोशिश तो की थी बट कांटेक्ट किया नहीं। हो सकता है कि वो कुछ कहना चाहते हो लेकिन नहीं कह पा रहे हो। तो यस्टरडे नाइट बहुत बेचैन थे आपके पार्टनर, खुद को रोक नहीं पा रहे थे, आपसे बात करना चाह रहे थे। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और आपकी जो एनर्जीज़ यहाँ पर मैं देख लेती हूँ कि आपकी खुद की एनर्जीज़ क्या है। द टावर का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज दिख रही है आपकी लाइफ में ना, द टावर का कार्ड है। आपकी लाइफ में अगर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ख़ास तौर पर आपके रिश्ते को लेकर, है ना, तो ये जो प्रॉब्लम्स है आपकी ख़त्म होती हुई दिख रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका चल रहा है बहुत लंबे टाइम से, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। आपकी लाइफ में ना आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। ये जो कार्ड है ना, ये न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत आप कर पाओगे। एंड जो चीज़ें आपकी लाइफ में अभी इस वक्त कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही हैं वो चीज़ें आपकी ठीक होंगी। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स की ऊर्जा को चेक करेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एनर्जीज़ होगी, इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपकी तो शुरुआत यहाँ पर होती हुई दिख रही है। पार्टनर की तरफ से मैं आपको बोलूँगी कि जो पहल मुझे दिख रही है ना, वो पार्टनर की तरफ से होगी। ठीक है, ये पार्टनर खुद आपको कॉल या मैसेज करेंगे। कई लोगों का मुझे लग रहा है कि पार्टनर के साथ मैरिज हुई है, या आपके पार्टनर ने आपको मैरिज की है, या फिर मैरिज को कमिटमेंट दिया है। जिस तरीके से द टावर की कार्ड दिख रहा है ना, लेकिन ये पर्सन मैरिड दिख रहे हैं, या हो सकता है आप मैरिड हो या वन साइड सिंगल मैरिड। नेक्स्ट 48 आवर्स द वर्ड का कार्ड है। नेक्स्ट 48 आवर्स में यकीन है मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज रियूनियन से रिलेटेड दिख रही है। पार्टनर कोई ना कोई ऐसी बात, रुकी हुई एनर्जीज यहाँ पर फ्लो में आती हुई दिख रही है। पार्टनर की तरफ से कहीं ना कहीं कांटेक्ट किया जाएगा, जिस तरीके से दिख रहा है। आपके दोनों की ऊर्जा जो है ना, वो यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिख रही है। देखो नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो रहा है कि आपकी ऊर्जा कनेक्ट होती हुई दिख रही है। इसका मतलब है रियूनियन के चांसेस हैं। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिलेशनशिप वीक होता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है किसी बात को लेकर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में आर्ग्यूमेंट्स या झगड़ा हो सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने अचानक से आ जाएगा जो बहुत लंबे टाइम से आपसे दूर है, या तो उसका मिलना हो सकता है सडन, जैसे होता है ना समटाइम्स कोई बहुत पुराना व्यक्ति अचानक से मिल गया, कॉल आ गया, अचानक से मैसेज आ गया उसका, तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में एनर्जीज़ में पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं, अच्छे पॉजिटिव चेंज दिख रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स तो ये कह रहा है कि रियूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस है।
पार्टनर खुद से कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में कमबैक होने की। तो ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक तरीके से नई शुरुआत को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में गुड चेंजेस होंगे और ये पार्टनर ना आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। मैं इनको ये देख रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से यस्टरडे नाइट ये बहुत बेचैन थे, बट इनका जो अगला कदम दिख रहा है वो यहाँ पर यही दिख रहा है कि ये अपने रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। तो ये एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।